अगर दीपिका पादुकोण ने ये माल ना मंगाया होता, कि माल है क्या, सप्लाई ना की होती, और आज भी अभी तो पूछताछ होनी है ना, कोर्ट में सबमिट होगी, लो जी हटा दी जांच, 26 को होगी, अब तुम 25 को आग लगा के दिखाओ, तुम्हारी भी पोल खुलेगी। राजदीप सरदेसाई, तुम्हारे बारे में पोल खुल चुकी। राजदीप सरदेसाई जैसे इन पत्रकारों को है कि देशभक्तों के हाथ में, ये संघ के स्वयंसेवकों के हाथ में ये सत्ता कैसे आ गई, इस पर तो कांग्रेसियों का अधिकार था। पिक्चर साल में कोई एक आध आती है, उसके अलावा ये करते क्या हैं? ये वैश्यावृत्ति करते हैं, ये ड्रग का धंधा करते हैं, ये उल्टे सीधे काम करते हैं। लेकिन ये बॉलीवुड वालों ने इतना नंगा नाच किया बॉलीवुड के द्वारा कि यहाँ की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। लेकिन राकेश अस्थाना एक ईमानदार व्यक्ति हैं, इसलिए मोदी जी को पसंद है। मोदी जी को हर वो व्यक्ति पसंद है जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता है, जो देशभक्त है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विशेषज्ञ पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर बताइएगा, जैसे कि अब जल्दी से जल्दी जो है दीपिका पादुकोण पे एनसीबी की जो पूछताछ होने जा रही है, दूसरी तरफ जो कुछ देश विरोधी पत्रकार हैं, देश विरोधी लोग हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि वो उसमें से वो पत्रकार भी है जिन्होंने सुशांत राजपूत और रिया चक्रवर्ती के मामले में रिया चक्रवर्ती का नॉन स्टॉप जो इंटरव्यू लिया था, और अब वो राकेश अस्थाना जो एनसीबी के जो डायरेक्टर हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो एक ताज्जुब हो रहा है कि जांच चल रही है सुशांत सिंह राजपूत की मौत की, और जब उसकी जांच सीबीआई ने शुरू की तो उसको पता लगा कि इस मौत के पीछे जो रहस्य छुपा है वो है ड्रग माफियाओं का। ड्रग माफियाओं का एंगल देखा गया तो उसमें एंट्री हुई एनसीबी की। अब एनसीबी की जो एंट्री हुई है उसका डायरेक्टर कोई भी हो, उसके जांच अधिकारी कोई भी हो, यदि किसी ड्रग एंगल से सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जुड़ाव नहीं है तो वो मामला वहीं फुस हो जाता। अगर किसी ने ड्रग नहीं ली, कोई ड्रग माफिया सुशांत सिंह के मौत के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो चाहे उसका डायरेक्टर कोई मोदी जी खुद ही क्यों ना हो, कोई क्या कर लेगा, सबको क्लीन चिट मिल जाएगी। तो उस पर सवाल उठाना और ये कहना कि राकेश अस्थाना वो हैं जिन्होंने गोधरा में मोदी जी को क्लीन चिट दी थी। भाई उस टाइम सरकार किसकी थी? उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। और फिर गोधरा ही क्यों, मैं उसके और पीछे लेके चलता हूं कि लालू यादव को पहली बार चारा घोटाले में पूछताछ करने वाले कौन थे? उस टाइम ये राकेश अस्थाना ही थे, जिस टाइम 35 साल की कुल उम्र थी, नई ज्वाइनिंग थी, लेकिन इन्होंने हिम्मत दिखाई थी उस टाइम, और उसमें लालू यादव को पूछताछ के लिए 6 घंटे इन्होंने बिठा के रखा था। उस टाइम तो पूरी देश में तारीफ हो रही थी, उस टाइम तो कांग्रेसी भी ताली बजा रहे थे, उस टाइम तो राजदीप सरदेसाई भी ताली बजा रहा था, बहुत बढ़िया बहादुर दिलेर अधिकारी है। जब इसी राकेश अस्थाना के नेतृत्व में जो आसाराम बापू का बेटा है साईं राम, वो नारायण साईं, उस नारायण साईं को गिरफ्तार किया गया, तब ये सोनिया गांधी मैडम जो हैं ये खूब अच्छी ताली बजा रही थी। तब तो कांग्रेसियों को बड़ी खुशी हो रही थी कि एक देश के बाबा जी का खुलासा कर दिया राकेश अस्थाना ने। जब इन्होंने नारायण साईं का खुलासा किया, उनको गिरफ्तार किया, तब राकेश अस्थाना ठीक थे। जब चारा घोटाले का खुलासा किया तब ये राकेश अस्थाना ठीक थे। और तो और आप अगर पढ़े होते राजदीप सरदेसाई, इनकी हिस्ट्री जाने होते, तो ये तो राकेश अस्थाना पढ़े हुए भी जेएनयू के हैं, रहने वाले झारखंड के हैं, तो जेएनयू के पढ़े हुए हैं, तो फिर ये जेएनयू वालों के नशेड़ी खोरों के विरोध में कैसे हो जाएंगे? ये तो वहां से पढ़े हुए हैं। आपके अनुसार आप इनको मोदी जी से जोड़ रहे हो, क्योंकि भाई मोदी जी का इन्वॉल्वमेंट गोधरा में नहीं था। आपने जबरदस्ती, ये कांग्रेसियों की सोच थी कि किसी तरह मोदी जी और अमित शाह को इस गोधरा कांड में लपेटकर उनकी जिंदगी भर उन्हें जेल में डाल दो और तुम यहां शासन करते रहो। अगर तुम्हारी चाल कामयाब हो जाती और राकेश अस्थाना तुम्हारे दबाव में उस टाइम आ जाते जब वो गोधरा की जांच कर रहे थे, तो आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ना होते, अमित शाह देश के गृह मंत्री ना होते। और यही तो कांग्रेसी चाहते हैं, यही तो राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार चाहते हैं कि कोई देशभक्त इस देश का मुखिया ना बन जाए, कोई देशभक्त इस देश का गृह मंत्री ना बन जाए। क्यों?
क्या दिक्कत है मोदी जी से? क्या दिक्कत है गृह मंत्री अमित शाह से? क्यों नहीं बनवाने देना चाहते थे आप उनको? अगर उन्होंने मेहनत की है जिंदगी में, उन्होंने तपस्या की है, अपने जीवन को तपाया है, राजदीप सरदेसाई और कांग्रेसियों से मैं पूछ रहा हूं कि इनमें कोई है पूरे खानदान में जिसने अपने भाई भतीजों को कोई मदद इसलिए नहीं की है कि मैं एक प्रदेश का मुखिया हूं, मैं मुख्यमंत्री रहा हूं 15 साल? अरे भाई, 1 साल एमएलए रह जाए ना कोई, एमएलए और एमपी, जरा हिस्ट्री तो तलाशो कांग्रेसियों की। उनके रिश्तेदार भी सारे के सारे अरबपति खरबपति हो जाते हैं। यहां मोदी जी 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, भतीजे भतीजियों की नौकरी तक नहीं लगवाई, भाइयों को अरब खरबपति कोई फैक्ट्रियां नहीं लगवाई, अपने बेस पर वो जीविका चला रहे हैं जैसे एक आम इंसान हो। और ऐसे संत पुरुष को आप जेल में ठूसना चाहते थे, तो वो तो परमात्मा की शक्ति सच्चाई के साथ होती है और वो सच की जीत हुई, तो मोदी जी आज विजयी होकर हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। यही पेट में दर्द सारे विपक्षियों को और राजदीप सरदेसाई जैसे इन पत्रकारों को है कि देशभक्तों के हाथ में, ये संघ के स्वयंसेवकों के हाथ में ये सत्ता कैसे आ गई? इस पर तो कांग्रेसियों का अधिकार था, इस पर तो वामपंथियों का कब्जा था, जो हमारी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने पे तुले हुए थे। और कहीं ना कहीं ये कांग्रेसी चीन के साथ समझौता करके ये सपना सोच रहे थे कि एक दिन चीन ही इस पे कब्जा कर ले। एक बार ब्रिटिश सरकार यहां आई थी, लेकिन अब जो कांग्रेस ने समझौता किया है, ये राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार ये इस समय एजेंट बने हुए हैं चीन के। चीन की सत्ता देखना चाहते हैं शायद, इसीलिए तो इन्होंने बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया, इसीलिए तो सेनाओं की आपूर्ति नहीं की इन्होंने सामान की। ना कोई फाइटर प्लेन खरीद रहे हैं, ना कोई बम खरीद रहे हैं, ना कोई उनके लिए पहनने के लिए वर्दी खरीद रहे हैं बर्फ के लिए। इनकी प्लानिंग थी कि सेना कमजोर हो, देश पे कब्जा हो। लेकिन अब जब राकेश अस्थाना जैसा ईमानदार व्यक्ति समय की नजाकत को देखता है और वो देख रहा है कि इस देश की युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, और बर्बादी का जो कारण है वो है बॉलीवुड। बॉलीवुड में जिनको हम सितारा समझते हैं, जिनको सारा युवा पीढ़ी उनको फॉलो करता है, उनके जीवन में क्या देख रहे हैं कि वो ड्रग ले रहे हैं, वो ड्रिंक्स कर रहे हैं, खुलेआम पार्टियां कर रहे हैं और अपनी फोटो वायरल कर रहे हैं ताकि लोग उनको फॉलो करें, और बड़े मजे से बता रहे हैं मैं तो फलानी वाइन पीती हूं। मतलब देश की संस्कृति को नाश करने का जरा जरा से कच्चे पैर के आ जाती हैं। हमारे देश में कोई जानता भी नहीं था हमारे देश की संस्कृति, साड़ी पहनने की, सूट सलवार पहनने की, लेकिन ये बॉलीवुड वालों ने इतना नंगा नाच किया बॉलीवुड के द्वारा कि यहां की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और आज बच्चे कहते हैं वो भी तो पहनते हैं, हम भी पहन रहे हैं, तो क्या हो गया? और उनके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। आज कह रहे हैं राजदीप सरदेसाई कि दीपिका पादुकोण को इसलिए निशाना बना गया क्योंकि वो जेएनयू वालों के साथ खड़ी हो गई, वो सीए के विरोध में खड़ी हो गई। जी नहीं, अगर दीपिका पादुकोण ने ये माल ना मंगाया होता, कि माल है क्या, सप्लाई ना की होती, और आज भी अभी तो पूछताछ होनी है ना, कोर्ट में सबमिट होगी, कोर्ट में जज साहब देखेंगे कि इसका हाथ है या नहीं है। अगर नहीं होगा छूट जाएगी। आपके पेट में दर्द क्यों है? क्या आपको न्याय प्रणाली पर भरोसा नहीं है? राकेश अस्थाना मान भी लें कि मोदी जी का आदमी है, जबकि है नहीं, जिसने कांग्रेस के टाइम में ऐसी ऐसी जांचें की हैं जिसमें कोई हाथ नहीं डाल सकता था। अगर वो आप मोदी जी का आदमी कह रहे हो, फिर तो आपको पता होगा ना कि आसाराम बापू के आश्रम में कितनी बार मोदी और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर जाकर उनके चरणों में बैठे हैं। जब तक खुलासा नहीं था, जब तक लोग जाते थे, जब पता लग गया कि वो अपराधी हैं, उसके बाद किसी मोदी जी ने या किसी बीजेपी के लीडर ने उनके पक्ष में कोई एक बयान नहीं दिया, ना उनको जेल से छुड़ाने की कोई कोशिश की। यही है फर्क कांग्रेस और बीजेपी में। आप कांग्रेसियों और आप जो है कम्युनिस्टों, आप तो 1% भी मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते राजनीति में। आपने तो ये लूटो और खाओ और खुद को दूसरों को खिलाओ, यही नीति रखी है। आज आपके पेट में दर्द है कि मोदी जी इतना अच्छा शासन कैसे चला रहे हैं। आपके पेट में दर्द हुआ राजदीप सरदेसाई, तो आपने ट्वीट कर दिया कि 25 तारीख को दीपिका को इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि किसान आंदोलनों की घोषणा है, देश में जगह जगह रेल रुकेंगी, बस रुकेंगी। शायद आपको पता होगा क्या क्या तैयारी अंदर अंदर है कांग्रेसियों की और कम्युनिस्टों की, आपको तो बता दिया होगा ना। तो आपको भरोसा है कि 25 तारीख में हंगामा होगा, और इसलिए आप पहले से ट्वीट कर रहे हैं कि दीपिका को 25 को सम्मान इसलिए किए हैं कि पूरे मीडिया का अटेंशन उधर रहेगा। लो जी,
हटा दी जांच, 26 को होगी, अब तुम 25 को आग लगा के दिखाओ, तुम्हारी भी पोल खुलेगी। राजदीप सरदेसाई, तुम्हारे बारे में अब पोल खुल चुकी, सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका। मैं कह रहा हूं खुलेआम कि तुम्हारी भी इसमें कोई ना कोई साजिश है कि जब देश में कोई आग लगेगी तुम्हारे कैमरे वहां रहेंगे, आपसे कोई तालमेल हुई होगी, तभी तो आपको भरोसा है कि 25 तारीख में कुछ ना कुछ होगा, हम मीडिया कवर करेगा। नहीं करने दे रहे हैं इसलिए ध्यान बटा रहे हैं। आपको ट्वीट करने में दिक्कत क्या हो रही है? ट्वीट करते जा रहे हो, ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए ये नारकोटिक्स की जांच चल रही है। अच्छा जी, इसका मतलब तो सारा कुछ फर्जी है। रिया चक्रवर्ती से जितनी पूछ हुई उसने जो 28 नाम बताए अभी तक वो सारे फर्जी हैं। क्या ड्रग बरामद नहीं हुई? क्या वो राकेश अस्थाना खुद खरीद के लाए थे पाकिस्तान से? आप भटकाने की कोशिश कर रहे हो। आपने आज तक चैनल पे इस राजदीप सरदेसाई ने बिठाकर पूर्व जो नारकोटिक के हेड हैं उनको बिठाया, उनसे बुलवाया, 2-2 आईपीएस बिठाए इसने, उनसे बुलवाया, और क्या बुलवा रहा है? ये तो जी गलत जांच हो रही है। व्हाट्सएप की चैट को 17 की है, उस पे आधार बनाकर आप दीपिका को बुला रहे हो, ये तो कोई ठीक नहीं है। अच्छा जी, तो और भाई आप बता दो, जादू की छड़ी आपके पास कोई होगी, कोई तरीका होगा जिससे एनसीबी, सीबीआई और ये जांच एजेंसी ये पता कर लें? तो भाई आप ये बता दो कि आपने तो फिर सवाल उठा दिया, आप जांच एजेंसी पर सवाल उठाते हो, यही तो करैक्टर है आपका। ये कम्युनिस्टों का, कांग्रेस का मिला जुला अभियान है कि आप जांच एजेंसी पर सवाल उठा दो, आप न्याय प्रणाली पर सवाल उठा दो, आप सवाल उठाओ देशभक्तों पर और फिर दुनिया को बरगलाओ। आप ये कहकर कि जो एनसीबी के डायरेक्टर हैं वो तो मोदी जी के आदमी हैं, एनसीबी में उनको इसलिए भेजा गया है क्योंकि गोधरा में क्लीन चिट दी थी। नहीं साहब, उनको इसलिए भेजा गया है कि वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं, क्योंकि लालू यादव ने जब चारा घोटाला किया था, क्या आप सोचते हो लालू यादव कितने पैसे नहीं दे सकता था? जेल में ना जाने के नाम पर वो करोड़ों का घोटाला था तो करोड़ों रुपए दे सकता था, नहीं सुनी उन्होंने। ऊपर से दबाव था राजनीतिक, उन्होंने नहीं सुना। और जो मैं नारायण साईं की बात कर रहा हूं, आसाराम बापू के आश्रम की प्रॉपर्टी पता कर लो, खरबों रुपए है। उनके शिष्य, उनके फॉलोवर देश में करोड़ों की संख्या में है। चाहते तो अरबों रुपया दे देते और राकेश अस्थाना को कह देते जांच में इसका नाम निकाल दो साहब, जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे। लेकिन राकेश अस्थाना एक ईमानदार व्यक्ति हैं, इसलिए मोदी जी को पसंद है। मोदी जी को हर वो व्यक्ति पसंद है जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता है, जो देशभक्त है और देशद्रोहियों को वो सबक सिखाने के लिए अपना जी जान लगा देता है। आप देखना कि ये देशद्रोही जब से जेल में जाने बंद हुए हैं, इनको पकड़ना शुरू हुआ है, पूछताछ शुरू हुई है, तो जो देशद्रोही गिरोह है, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये जो सीए के विरोध करने वाले लोग हैं, ये जो ड्रग माफिया है, ये पाकिस्तान से ड्रग लाते हैं ना, ये अफगानिस्तान से ड्रग आ रही है, ये आ रही है चीन से, और ये सब के सब पैसा कमाकर ये एक्ट्रेस यहाँ इस ड्रग को खपत करते हैं। और पूरा बॉलीवुड ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं सीधा सीधा कि इनकी जांच शुरू करो। हवाई अड्डों पे हमने देखा है, अभी आज टीवी पे दिखा रहे हैं ना कि हीरो हीरोइन आ रहे हैं, फोटो क्लिक करते जाते हैं, इनकी एंट्री और एग्जिट बिना जांच के। ये तो चार्टर्ड प्लेन से आते हैं साहब, चार्टर्ड प्लेन में कुछ भी रख लाओ, कहीं से कुछ भी ले आओ, और इनकी कोई जांच करता नहीं है, बस इसी का फायदा उठाते हैं। इन्होंने पूरा माफिया, ड्रग माफिया फैला हुआ है, और ये हीरो हीरोइन शकल पे हैं, ऊपर से एक्टिंग करने के नाम पे पिक्चर साल में कोई एक आध आती है, उसके अलावा ये करते क्या हैं? ये वैश्यावृत्ति करते हैं, ये ड्रग का धंधा करते हैं, ये उल्टे सीधे काम करते हैं, ये हमारी संस्कृति के विरुद्ध बोलते हैं, ये हमारे देश के विरुद्ध बोलते हैं, और जो इस काम में इन्वॉल्व हो जाए उनको चीन इनाम देता है। ये उस इनाम पे पलते हैं। चीन ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया है, क्यों? क्या खासियत है इनके अंदर? ये केवल देशद्रोहियों को पाल रहा है, ये पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि जो आतंकी हैं उन तक ये पैसा पहुंचाते हैं इनडायरेक्टली। ड्रग का पैसा आएगा और ड्रग का पेमेंट उनको करना है, आतंकवादियों को, और जिससे कि देश में टुकड़े टुकड़े गैंग अपना अभियान चलाया जा सके। हमने देखा कि जब दिल्ली दंगे हुए तो करोड़ों रुपए पीएफआई ने वहां खर्च किए, बिरयानी बटी, 500 रुपए बटे शाहीन बाग में। कहां से आए? ये इसी जरिए से आए। अब इसी की तो जांच हो रही है। तो राकेश अस्थाना जैसा ईमानदार अधिकारी, उसके अगर उस एंगल से जांच करता है, वो कहते हैं कि अगर हमें ड्रग, हम तो गए थे मौत की जांच करने, तो उसमें एनसीबी का तो कोई लेना देना ही नहीं था, जांच तो सीबीआई कर रही थी। लेकिन जब ड्रग एंगल पता लगा
कि बॉलीवुड में ड्रग की आए दिन पार्टियां होती हैं, उन्हीं पार्टियों में अपराध होता है, उन्हीं पार्टियों में रेप हो जाता है, और रेप को ढकने के लिए कोई गवाह हो तो उन गवाहों को मारने का काम किया जाता है। ये पूरा एक गिरोह काम कर रहा है, और एक के पीछे एक जब परतें खुलती चली गई तो पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का और कोई कारण नहीं है, केवल एक कारण है, ड्रग माफिया। आपको ध्यान होगा कि जब यह पहली बार खुलासा हुआ सुशांत सिंह मौत का और सीबीआई ने जांच शुरू की, यह पहली व्यक्ति थी दीपिका पादुकोण जिसने कहा था सुशांत सिंह तो डिप्रेशन में था, सुसाइड कर लिया। आपको कैसे पता? दीपिका पादुकोण को कैसे पता लगा कि यह डिप्रेशन में था और इसने सुसाइड कर लिया? इसका मतलब प्री प्लान था कि कुछ हीरो हीरोइन बड़े नाम वो आकर मीडिया में ये कहेंगे, सुशांत को बदनाम करेंगे। सारी जनता सोचेगी भाई वो सुशांत ने तो अपने आप ही गला घोट दिया अपना। क्या बेवकूफ बना रहे हैं। अब ये खुलासा हो रहा है, अब आप देखना जब दीपिका पादुकोण से पूछताछ होगी, अब अगला नाम करण जौहर का आएगा, उसके बाद और नाम खुलेंगे, बड़े बड़े नाम खुलेंगे, और ये सारे बॉलीवुड की गंदगी धीरे धीरे साफ होगी। मुझे तो शक है कि जो लोग ये देश विरोधी मीडिया वाले और जो नेता लोग इनके पक्ष में खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका भी कोई कनेक्शन बॉलीवुड की इस गंदगी से है। या तो ये माल मंगाते होंगे या तो ये कुछ और धंधा करते होंगे, तभी इनके पक्ष में खड़े हो रहे हैं, तभी इन लोगों के पेट में दर्द है।